नूरपुर की धरती अपने आप में आज भी प्राचीन धरोहरों को लेकर पहचानी जाती है। नूरपुर की धरती पर न जाने ऐसी कितनी ही सैकड़ों वर्ष पुरानी विरासतें मौजूद हैं, जिनके कारण उस क्षेत्र की एक अलग पहचान है। ऐसे ही एक वर्षों पुराना तालाब भी नूरपुर की धरती पर मौजूद है, जो आज आम जनता व सरकार की अनदेखी का शिकार है। यह ऐतिहासिक तालाब अब अपनी बर्बादी की आखिरी पुकार लोगों से लगा रहा है। विधानसभा नूरपुर की पंचायत आघार का तालाब में बहुत ही प्राचीन एवं विशाल तालाब है तथा ये तालाब ही इस पंचायत की मुख्य पहचान है, जिसके नाम पर पंचायत का नाम पड़ा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये तालाब 150 से 200 वर्ष पुराना है। लोगों के अनुसार कभी इस विशाल तालाब का पानी स्थानीय निवासियों के लिए पीने का पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। इसके अलावा पानी की अन्य जरूरतें भी इसी तालाब से पूरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे इस तालाब की महत्ता भी लोगों के लिए कम होती गई। और अब तो आलम यह है कि इस तालाब में पानी की जगह गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है तथा अपने वर्चस्व की आखिरी सांसें गिनता ये तालाब हर आने जाने वाले की तरफ एक करुणा भरी दृष्टि से देखता है। जब मीडिया की नज़र इस तालाब पर पड़ी तो इसको लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की तथा इसके इतिहास को लेकर बुजुर्गों से लेकर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों से भी बातचीत की गई। लोगों के अनुसार आज भी इस विशाल तालाब में कमल के फूल खिलते हैं तथा जब ये पानी से भर जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। स्थानीय जनता ने सरकार तथा प्रशासन से इस तालाब का सौंदर्यीकरण की मांग उठाई है। वहीं दूसरी तरफ इस तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर जब एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ये तालाब हमारे ध्यान में आया है। बहुत जल्दी कमेटी गठित करके वह स्वयं जाकर इसका निरीक्षण करेंगे तथा जो यथासंभव कदम तालाब को सुधारने के लिए उठाए जा सकते हैं उन पर भी उचित कदम उठाए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ सांसद राजीव भारद्वाज ने जब मीडिया के कर्मचारियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में मिलने वाली सांसद निधि से कुछ राशि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दे देंगे। ये मुझे बताया गया कि आघार का तालाब के बारे में कि जो कि पिछले 200 साल से ऐसा तालाब एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज उसकी वैसी सिचुएशन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक बार विज़िट कर लेंगे, हमारी कमेटी हम बना के इसकी विज़िट करवा लेंगे और उसके बाद इसको विज़िट करने के बाद जो भी हो सकता है पंचायत की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सैनिटेशन का जो पार्ट है वो पंचायत से हो जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन है हमारे पास, उसके अलावा मनरेगा है और उसके अलावा और भी फंड्स हैं जिसके ऊपर हम तालाब के लिए, क्योंकि इस एसबीएम का पार्ट आ जाता है, स्वच्छ भारत मिशन का भी पार्ट आएगा, तो इसको हम एक कमेटी की तरफ से विज़िट करवा लेते हैं और उसके बाद जो भी हम कर सकते हैं कि अगर इसको रिजुविनेट कैसे करवाना है उसके ऊपर हम आगे कदम लेंगे। थैंक यू। मैं कमल सिंह, मैं इस तालाब के बारे में कहना चाहता हूं कि ये तालाब बहुत ही बुरा हाल हो गया इस तालाब का। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका सुंदरीकरण किया जाए ताकि लोगों को जहां सैर करने के लिए टाइल वगैरह लग जाए जहां इसके राउंड में, और इस बेंचेस वगैरह और लाइट वगैरह। जैसे लोग जहां रात को उतरता है बंदा, दिल्ली से बस चलती है तो जहां उतर कर देखता है अंधेरा छाया होता है। कम से कम 6 पंचायतों के लोग जहां बस पे उतरते हैं तो इसमें बहुत बुरी हालत है। इसमें जैसे लिफाफे वगैरह फेंके जाते हैं स्थानीय निवासियों दुकानदारों द्वारा। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो जहां ना फेंकें और इसको अच्छा बनाने के लिए सरकार से यही आग्रह है कि हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, ये हमारे बुजुर्गों ने जो छोड़ी हुई जगह है इनको ठीक किया जाए। मेरा सरकार से यही आग्रह है। जिस तरह से कि आप कह रहे हैं कि प्राचीन काफ़ी बहुत पुराना तालाब है और बहुत फेमस भी तालाब है, इसके सौंदर्यीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण जो है वो इसमें हो सके? इसमें सौंदर्यीकरण के लिए जैसे तो एक तो मैंने ये कहा है कि इसके राउंड में टाइल वगैरह लग जाए और इसमें बेंचेस वगैरह लग जाएं। जैसे तालाब पूरा वर्ष ये भरा रहता है, ये तालाब पानी से, इसमें कश्तियाँ वगैरह छोड़िए जहाँ पर्यटक भी आ सकते हैं और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है इस तालाब के लिए। जी धन्यवाद सर। डड़वाल आघार का स्थायी निवासी हूँ और इस तालाब के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, ये तालाब बहुत पुराना है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और इसमें लोग पहले पानी भी पीते थे तालाब में। अब इस तालाब की हालत जो है इतनी गंदी हो गई है, कुछ लोगों द्वारा इसके अंदर लिफाफे, गंदगी और जो दुकानदार जो काम करते हैं, कोई मछली, मीट, मुर्गे का, वो सारा पानी इसमें आ रहा है। और जब बरसात आती है तो इस पानी के जो बहाव को बाहर को जाता है तो सड़क में चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्मेल ज़्यादा आती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तालाब को बनाया जाए
और मैंने अपने विधायक साहब जी से उनसे भी एक बार बात की थी कि इस तालाब के ऊपर पैसे लगाए जाएं। और इससे पहले भी मैंने एक बार पंचायत में बात की थी कि एक टीम आई थी इसको देखने के लिए। मैंने उनको कहा था कि आदमी जो दिल्ली से चलता है तो जब उतरता है तो जब वहाँ से टिकट कटती है तो उसमें यही होता है कि अगार तालाब में उतरना। तो अगार तालाब की इतनी दशा खराब है, इसमें इतनी गंदगी हो गई है, बिल्कुल ये देखने लायक नहीं है और इसमें बैठने लायक नहीं है। मेरी सरकार से निवेदन ये है कि इस तालाब को पहले तो सफाई की जाए और अंदर तार लगाई जाए और वहाँ टाइलिंग करके लोगों को सैर करने के लिए, जहाँ इसके बाहर भी बैठने के लिए बेंच लगाए जाए, इसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। जैसे मैंने देखा ब्रिज स्वामी मंदिर में जो तालाब अच्छा हो गया वहाँ, तो उस तरह से होना चाहिए। और ऐतिहासिक तालाब है और हमारे बुजुर्ग इसमें से पानी भी पीते थे और बाहर इसमें एक हौदी बनी थी, पशुओं को पानी पिलाने के लिए अलग होता था और कपड़े धोने के लिए अलग होता था। बस मेरा इतना निवेदन है कि इसको बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए ताकि लोग याद रखें। और जो हमारे विधायक जी हैं और एमपी जी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इसके लिए अपनी धनराशि दें। और सबसे पहले तो मैं अपने भाई सुनील शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि क्लब का प्रधान बनने के लिए। और मैं स्थानीय निवासी प्रमोद सिंह इस तालाब के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस तालाब का सौंदर्यकरण हो, लाइटिंग का सिस्टम हो तो बड़ी अच्छी बात है। देखने को मिलता बड़ी पुरानी ये हमारी है। तालाब हमेशा समाज के धरोहर होते हैं और इस तालाब में सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कमल के फूल बड़ी अच्छी तरह से खिलते थे, जो कि दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए भी आते थे। और ये बहुत बड़ा तालाब है, बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे वाले तालाब देखने को मिले। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसकी अगर अच्छे से सौंदर्यीकरण हो, लाइटिंग का सिस्टम हो, पार्किंग हो, अच्छा थोड़ा पार्क बने, थोड़े अच्छे पौधे लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही मैं बस अपना इतना ही कि हमारी समाज को आगे तक पहुँचाया जाए। थैंक यू।